सीयूडी पीजी 2027 की प्रेप तो मैम हम करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ में हमारे बैचलर्स के या तो हम थर्ड ईयर में हैं या तो हम फोर्थ ईयर में हैं या तो हमारे सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि रिसर्च करें या फिर हम लोग अपने प्रेपरेशन पे ध्यान दें। तो मैं उसी के लिए आपकी ये वीडियो लेके आई हूँ जहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एक्चुअली में आप कैसे अपने ये बैचलर्स को और अपनी सीयूडी पीजी 2027 की प्रेपरेशन को साथ में मैनेज करते हुए चल सकते हो। अगर आप चैनल पे सबसे पहली बार आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड मैं हूं मुस्कान गुप्ता, आपकी सीयूईटी पीजी मेंटर। तो भाई देखिए, आपके बैचलर्स के थर्ड या फोर्थ ईयर में जब आप फाइनल ईयर में होते हो तो आप मास्टर्स में जाने के लिए रेडी हो जाते हो। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप ये ध्यान दो कि किस तरीके से आपको जो है अपने आने वाले जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करके रखना है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपने अपना माइंड सेट उस तरीके से बना लिया है कि हाँ भाई सीयूईटी पीजी 27 इज माई गोल। बट क्या इसके चक्कर में हम अपने बैचलर्स में कंपार्टमेंट लेके आएंगे, बैक लेके आएंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप जो अपनी प्रिपरेशन थोड़ा साइड बाय साइड कर सकते हो कि एक पूरे दिन के अंदर आपका प्लान किस तरीके से दिखना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, आप लोगों के पास बहुत ही ज्यादा लिमिटेड टाइम है क्योंकि ये जो 8 महीने आपको दिख रहे हैं ना, ये बहुत जल्दी ऐसे चुटकी बजाते ही निकल जाएंगे। दूसरी मेन चीज है, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक ही ब्रेन है, पर आपका ये जो ब्रेन है इसे 2 डायरेक्शंस में भाग रहा होगा। फिर बीच में एक डायरेक्शन आ जाएगी छुट्टियां लेने की, बिकॉज आपके दिवाली आ जाएगी या कोई भी तरीके के फेस्टिवल्स आ जाएंगे, या मे बी आप ही सोचे कि न्यू ईयर पे वेकेशन पे चले जाओ। तो ये सब चीजें आपको देखनी होंगी। एंड एज एन एस्पिरेंट, मी बीइंग एज एन एस्पिरेंट, जहां मैं एक ऐसी जर्नी में रही हूं जहां पे मेंटल फटीग होना बहुत जरूरी होता है, तो आपको अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, मे बी विद योर पेरेंट्स, जहां पे आप उन्हें बताएंगे कि हम एक एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो हम आपसे वो सपोर्ट चाहते हैं। ठीक है, जब मैं अपनी प्रेपरेशन कर रही थी तो जो सबसे बड़ा पिलर था वो थी मेरी फैमिली की। मम्मी ने मुझे खाना टाइम पे दिया, इफ आई वांटेड एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज वो मेरे फादर ने मुझे ला के दिए, मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया। तो इसी तरीके से मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो आपको अपने आसपास एक सपोर्टिंग एनवायरनमेंट होना भी ज़रूरी है। एंड मेरे पास पर्सनली कोई टीचर नहीं था, बट मैं आप लोगों को अपना एक्सेस देती हूँ जहाँ पे आप लोग मुझे, मेरी ईमेल आईडी है muskan.gupta@ada247.com, जहाँ पे आप लोग मुझे कभी भी रीच आउट कर सकते हो अगर आपको ऑल थ्रू आउट अपनी प्रेपरेशन में कभी भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसके बाद जो है मैं आप लोगों को अभी अपना एक पूरा प्लान भी बताऊंगी किस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। तो muskan.gupta@ada247.com ये मेरी मेल आईडी है जहां पे आप लोग मुझे रीच आउट करोगे तो आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, सो अब एक हो जाता है, अब एक बहुत ही कॉमन फियर जो आप सबके बीच में देखने को मिलता है या बहुत ही कॉमनली स्टूडेंट्स के बीच में है, द फियर ऑफ फॉलिंग बिहाइंड, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने बैचलर्स में लगे रह जाएं और कहीं ना कहीं हमारी प्रेप पीछे छूट जाए, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमने गैप ईयर ले लिया है तो अब क्या करें। तो आप लोग जो हैं बिल्कुल भी ना घबराएं। अब जरा एक बारी देख लेते हैं कि भाई किस तरीके से हम लोगों को अपने टाइम को जो है, ऐसा नहीं करना है कि हम एक पूरा ऐसा टाइम को जो है कि हमको टाइम मिल नहीं पा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, हम लोगों को हर कोई रीजन देखने को मिल रहा है, बिकॉज ये जो ये हो रहा है वो हो रहा है ना, ये वही आप लोगों के वर्ड्स है कि मैम क्लासेस की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैम हमारे पास और भी और काम है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, तो इन सब चीजों के चक्कर में। बट ये एक ऐसा रियलिस्टिक शेड्यूल है जो मे बी यू गाइस कैन फॉलो। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करेंगे, आप लोग सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। जितना आप जल्दी उठोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर है। तो लेट्स से देखो, वैसे भी आप लोगों को 7 बजे के अराउंड तो कॉलेज होता है ना, मैक्सिमम बाय 8 या 9 सबको कॉलेज पहुंचना ही होता है। तो व्हाई नॉट दैट यू वेक अप अराउंड 6:30 एंड 1 घंटे का टाइम स्लॉट लगाओ जहां पे आप लोग जो है पर्टिकुलरली कोई क्लास अटेंड कर रहे हो या फिर आपने अपने कोई पुराने नोट्स हैं तो आप उन लोगों को, उन चीजों को पढ़ लीजिए। दूसरी चीज आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद आपका मान लो 7 से 4-5 बजे तक का जब भी कॉलेज है, उसके बाद हमारी क्लासेस होती है सीयूईटी पीजी साइकोलॉजी की क्लास, जैसे बैच में होती है 4 to 5, तो आपको वो अटेंड करनी है। अब कई बार क्या होता है, आप लोगों का बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, तो उस बैकलॉग को क्रिएट अगर हुआ है तो आपके पास अलार्म लगा होना चाहिए दैट एट द एंड ऑफ द डे मुझे वो पर्टिकुलर क्लास जो है वो कंप्लीट करके ही सोना है। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू ऑल हैव टू डू। अब उसके बाद बीच में कहीं ना कहीं आप अपना रेस्ट टाइम रखोगे। अब कई बार क्या होता है, आपके कॉलेज की क्लासेस के बीच में बहुत ज्यादा टाइम होता है, मैं आपको कहती हूँ कि वो टाइम आप यूटिलाइज करो कि आप अपने कोई बैकलॉग्स है उन्हें कंप्लीट कर लो। अगर आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो उसे उस कॉलेज टाइम के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो। देखो, आप लोग जितना जल्दी इंपॉर्टेंस समझ पाओगे सीयूईटी पीजी की, उतना ही आपके लिए बेहतर है। जैसे जैसे हमारा कंपटीशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे बच्चों को अवेयरनेस हो रही है सीयूईटी पीजी एग्जाम को लेके, तो उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए 27 में जो एग्जाम का लेवल है वो भी बढ़ेगा और कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो अगर आप आज से भी शुरू करते हो तो उस केस में भी आपको
जितना टाइम है उसे यूटिलाइज करते हुए चलना है, बिकॉज यू नेवर नो कि कब सीयूईटी पीजी जो है इतना लेवल आपका हाई हो जाए, बिकॉज एनटीए ने ऑलरेडी उसका 1 से 2 बार ही किया है, तो ये चीज आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। अब उसके बाद भाई देखो, एक ब्लॉक आपने सुबह लगा लिया। ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर आप अभी जून से शुरू कर रहे हो तो जून से अगस्त के बीच में मान लो मैं आपसे कहीं ना कहीं डिमांड कर रही हूँ 3 to 4 आवर्स, जिसके अंदर 1 घंटा आप अपनी क्लास देख रहे हो, कोई भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट हो, एंड उसके बाद बाकी के टाइम आप क्या कर रहे हैं, आप बाकी के टाइम पे जो है अपनी जो भी आपकी अलग अलग एक्टिविटीज है आप उन्हें कर रहे हो। अगला स्लॉट आप लगाओगे 5:30 to 7। अब आपको देखो, ये मैंने आपको एक शेड्यूल बता दिया। ऑफ कोर्स आप इसे थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। मे बी अगर आप 5:30 to 7 नहीं करना चाहते तो मे बी यू कैन सेट अराउंड 7 to 8:30, ठीक है। तो इसके अंदर आप अपनी फ्रेश क्लासेस देखोगे, जो भी नई नई चीजें आप वो करोगे, बिकॉज इस टाइम पे भी आपका माइंड एक्टिव होगा। फिर इसके बाद आप लास्टली करेंगे क्विक रिविजन। ये जो क्विक रिविजन रहने वाली है, इसके अंदर आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा आपको एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, ठीक है। जो भी चीजें आपको ऑलरेडी आती थी, मे बी वट एवर योर पर्टिकुलर फेवरेट टॉपिक इज, आप उसे कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि आपका वीकली शेड्यूल कैसा दिखना चाहिए, तो इट शुड बी समथिंग कि आप मंडे से लेके, ठीक है, मंडे से लेके फ्राइडे में आपने क्या किया है, कहीं ना कहीं कुछ थ्योरी पढ़ी है, कुछ कॉन्सेप्ट्स लगाए हैं, बिकॉज एनीवेज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो रहने वाली है, जो आपको हेल्प करेगा एक्सेल करने में, वो है आपके एमसीक्यूज या फिर आपके मॉक्स। तो आपको भर भर के मॉक्स लगाने हैं, एटलीस्ट इतनी आदत डाल लो कि दिन के 5 मॉक्स तो लगाओगे कि 5 क्वेश्चन होने चाहिए। ये 5 क्वेश्चंस आप किस मोटिव से लगाओगे कि आपके ब्रेन को आदत पड़ रही है एमसीक्यूज को सॉल्व करने की, बिकॉज वी आर ट्रेंड कि हमें एसेज लिखने की आदत है। तो आई वांट कि आप अभी से अपने ब्रेन को प्रैक्टिस कराओ किस चीज की, रिकॉग्निशन की, लर्निंग की, ठीक है। तो ये आप लोगों को करते हुए चलना है। एक और बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताती हूँ। लेट्स से दैट आपने मंडे को एक कोई न्यू टॉपिक पढ़ा, ठीक है, तो ट्यूसडे को नया टॉपिक पढ़ने से पहले आप मंडे का क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसे 3 दिन करेंगे, एंड फिर उसके बाद इसी तरीके से हर एक चीज आप करते हुए चलेंगे। फिर पूरा वीकली जो भी आपने पढ़ा था वो आप संडे को पूरा का पूरा रिवीजन करोगे। हर वीक का अपना एक प्लान बनाते हुए चलो। इस अकॉर्डिंग जब जाओगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा अपने पूरे वीक को मैनेज करना। डेली के 3 से 4 घंटे हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब इन सब चीजों में आपको याद रखना है कि आपको डेली के 8 आवर्स ऑफ स्लीप लेना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज नींद नहीं लोगे तो बहुत इरिटेट होगे, फ्रस्ट्रेट होगे, एंड दैट आई डोंट वांट। अब आप लोगों के पास अपने रिसोर्सेज बिल्कुल अच्छे तरीके से पैक्ड होने चाहिए कि ठीक है, दीज आर द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू फॉलो। एंड उसके लिए हमारे सीयूईटी पीजी के जितने भी बैचेस हैं, चाहे वो साइंसेज में हो, ह्यूमैनिटीज में हो या कॉमर्स में हो, वो सब अवेलेबल है। आप जो है नीचे काउंसलिंग गाइडेंस का फॉर्म भी फिल कर सकते हो। एंड अगर आप ये कोड यूज करोगे MG10, इस MG10 कोड के थ्रू आपके जो प्राइसेस हैं वो और ज्यादा कम हो जाएंगे। आप मुझे मेल भी कर सकते हो at muskan.gupta@ada247.com, ठीक है, muskan.gupta@ada247.com। मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी ये जानने में कि आप लोगों का पूरा स्केड्यूल कैसा होना चाहिए। देखो, मैं हूं साइकोलॉजी टीचर, तो आई नो कि किस तरीके से हम लोगों को अपना पूरा जो है एक ऐसा जो अपना प्लान बनाना होता है, चाहे वो स्टडी प्लान हो या किसी भी चीज से रिलेटेड प्लान हो, किस तरीके से क्यूरेट करना है, आपकी नीड्स को समझना है। सो आई विल हेल्प यू इन दैट। तो आप मुझे यहाँ पे क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट के हो, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। एंड लास्टली आई वॉन्ट टू टेल यू, आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू कि किस तरीके से आपका जो सिलेबस है वो काम करना चाहिए। ये मैंने साइकोलॉजी का लिया है, आप यहाँ पे कोई और भी यूनिट ले सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका कॉलेज का सब्जेक्ट चल रहा है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ऑफ कोर्स सी बात है यार, आपका जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन है वो तो चेंज नहीं हो जाएगी। सो लेट्स से कॉलेज में आपका कॉग्निटिव साइकोलॉजी चल रहा है, तो अब ये जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है ये सीयूईटी पीजी के साथ भी ओवरलैप करेगा, जैसे मेमोरी के अंदर, लर्निंग के अंदर। तो क्यों ना आप इन्हें कंबाइन करके पढ़ो, तो आपको ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालना पड़ेगा, कॉलेज के सेमेस्टर की पढ़ाई भी हो गई, साथ साथ में आपकी सीयूईटी पीजी की प्रेप भी हो गई, ठीक है। और हमारे जो कोर्सेज बने हैं, ठीक है, फाउंडेशन कोर्सेज जो भी हमारे बने हुए हैं वो इन्हीं मोटिव के साथ बने हैं कि आपका जो भी सेमेस्टर एग्जाम हो, ठीक है, चाहे आपके कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो मास्टर्स लेवल के लिए, ठीक है, वो सारे आपके अच्छे तरीके से कवर होंगे कि आपको कोई और रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। नोट्स भी आपको वही मिलेंगे, तो वही आप यूज करके अपना सेमेस्टर एग्जाम भी लिख के आ सकते हो। दैट इज द बेस्ट थिंग ऑफ आवर बैचेस। अब मान लो अब यहाँ पे क्या करोगे, आप अपने क्लास के नोट्स को ऐसा फर्स्ट रिवीजन ड्राफ्ट लोगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो आप अपनी जो आपकी PYQ जो आपके बैचेस की क्लासेस होंगी उनके नोट्स को आप देखोगे, मैच करोगे, और उसके बाद आपके पास हेल लॉट ऑफ कंटेंट हो जाएगा। फिर अब क्या आपके पास जो है हमारे ऐप के अंदर ऑलरेडी MCQs अवेलेबल है, जब आप बैच में एनरोल करते हो तो उसमें भी आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम
नहीं आएगी। ठीक है, अब जैसे आगे मैंने ऐसे आपके लोगों के लिए बना के रखा है, आप ये ऐसा क्या कर सकते हो, आपके आधे से ज़्यादा टॉपिक हर एक सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, MCA हो, जूलॉजी हो, लाइफ साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, ओवरलैप करते हुए आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। तो उस चीज़ का आपको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। ऑलवेज से डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एंड कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो है आपको अवॉइड करनी है कि सारी चीज़ें आपको एक दिन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, या तो आप बहुत ही ज़्यादा पढ़ रहे हो, नहीं तो आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो। थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, ऐसे हम बूंद बूंद से अपने CVD PG की प्रेप जो है वो करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद एक और चीज़ आपकी आ जाती है, जब जैसे ही आपके एग्जाम्स एंड हुए उसी के बाद आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी, थोड़ा सा गैप ले लो, थोड़ा सा बफर ले लो। ठीक है, आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी अभी से अपनी बिल्ड करनी है। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम टाइम, अगर आपका सेमेस्टर एग्जाम भी आए तो आपको पता है कि ठीक है यार, ये 1.5 घंटे मेरे उसी के लिए हैं। एंड व्हाई नॉट दैट यू फोकस ऑन ऑल ऑफ दोज टॉपिक्स जो आपके कॉलेज सेमेस्टर से हटके हैं। ठीक है, लेट्स से दैट आपके ABCD 4 आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स में आने हैं, तो आप क्या करिए, XYZ वाले जो टॉपिक्स हैं उनको पहले कवर करो। फिर जब आपके सेमेस्टर एग्जाम्स आएंगे, ऑलरेडी उस टाइम पे आप ABCD पढ़ोगे, तो अभी आपके सेमेस्टर से हटके जो एग्जाम्स हैं, जो आपके यूनिट्स हैं, उन्हें आप कवर करते हुए चलिए। ठीक है, मॉक्स को आपको ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट लेके चलना है। ये आपके क्या होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि आप उन्हें करते हुए चल रहे हो। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ मॉक्स पे ध्यान नहीं दोगे, आप थियोरी पे भी इक्वल ध्यान दोगे। तो मॉक्स इज नॉट द फाइनल स्टेप, मॉक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट आपको थियोरी भी साथ में करनी है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। एंड उसके अलावा भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं, तो आप लोग मुझे क्या कर सकते हैं, हमेशा आप कभी भी किसी भी टाइम मुझे जो है रीच आउट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दी है अपनी email ID muskan.gupta@247.com। अगर आप अपने टीचर्स से बात करना चाहते हैं तो नीचे आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल करेंगे तो आपके टीचर्स आपको कॉल भी करेंगे। ठीक है, नहीं तो इसके अलावा मैं आपको एक और नंबर बता देती हूँ जहाँ पे आप हमेशा कॉल कर सकते हैं, सो दैट क्या हो, आप हमसे कभी भी कनेक्टेड रहें। तो ये नंबर आपके लिए रहने वाला है 9240023288। चलिए भाई, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप जो है अपनी एक ऐसा स्टडी प्लान बना सकते हो जहाँ पे आपका पूरा का पूरा प्लान अच्छे से काम कर जाए। विद दैट आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।